नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 11 अप्रैल 2025 को समाप्त सप्ताह की वीकली कैंडल को 22,828 के स्तर पर बंद किया है, जो कि हल्की तेजी लगभग 0.33% के साथ रहा। इसने हाल ही में 100 EMA 22,142 और S1 22,000 के पास से एक अच्छा बाउंस दिखाया है, जो एक मजबूत सपोर्ट जोन बनाता है। इस बाउंस के साथ साथ प्राइस ने डाउन ट्रेंड चैनल को ऊपर की ओर ब्रेक किया है, जो एक पॉजिटिव टेक्निकल सिग्नल है। हालांकि अब निफ्टी के सामने पहला रेजिस्टेंस A1 23,400 है, जो 50 EMA के आसपास है और यहीं से पहले भी रिजेक्शन देखने को मिला है। इसके ऊपर निकलने पर अगला टारगेट A2 24,800 हो सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यह संकेत कर रहा है कि मार्केट ने लगभग 61.8% लेवल से रिवर्सल लिया है, जो क्लासिक टेक्निकल सेटअप को सपोर्ट करता है। ट्रेंड की बात करें तो लॉन्ग टर्म अब भी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि प्राइस अभी भी 100 EMA से ऊपर है और हर गिरावट पर सपोर्ट लिया है। कुल मिलाकर जब तक निफ्टी 22,000 के ऊपर बना है, तब तक दृष्टिकोण पॉजिटिव माना जा सकता है। R1 पर नजदीकी रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर ही अगली तेजी संभव है। बैंक निफ्टी ने 11 अप्रैल 2025 को समाप्त सप्ताह की वीकली कैंडल को 51,002 पर बंद किया, जिसमें लगभग 0.97% की मजबूती रही। इसने हाल ही में S1 47,825 और 100 EMA 47,871 के पास से एक मजबूत बाउंस दिखाया है, जो यह दर्शाता है कि ये स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन का काम कर रहे हैं। प्राइस ने 50 EMA लगभग 49,842 को भी रिक्लेम किया है और 49,926 के पिछले ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। यह तकनीकी रूप से एक पॉजिटिव सिग्नल है, जिससे आगे और तेजी की संभावना बनती है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस A1 53,000 के आसपास पर है, जहां से पहले भी कई बार प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। अगर यह स्तर डिसाइसिवली टूटता है तो अगला टारगेट A2 55,400 हो सकता है। मिड टर्म ट्रेंड फिर से पॉजिटिव मोड़ लेता दिख रहा है, खासकर तब जब प्राइस दोनों प्रमुख मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुल मिलाकर जब तक बैंक निफ्टी 49,800 से 49,900 के ऊपर बना हुआ है, तब तक बुलिश सेंटिमेंट बना रह सकता है। नीचे में S1 47,825 और S2 46,175 महत्वपूर्ण सपोर्ट्स बने रहेंगे। इंडिया विक्स ने 11 अप्रैल 2025 को समाप्त सप्ताह में जबरदस्त उछाल दिखाते हुए 46% की तेजी के साथ 20.10 पर क्लोजिंग दी। यह ब्रेकआउट 14.31 के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है, जिससे वोलाटिलिटी शार्पली बढ़ी है। अब अगला रेजिस्टेंस पर 24.64 है और सपोर्ट 14.31 रहेगा। विक्स का इतना ऊपर जाना मार्केट में डर और अनिश्चितता का संकेत है, जो चुनाव या किसी बड़ी ग्लोबल घटना के कारण हो सकता है। जब तक विक्स 14.31 के ऊपर बना है, तब तक बाजार में तेज उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए। USD INR ने 84.95 के आसपास 50 EMA से सपोर्ट लेते हुए बाउंस किया है और अब 86.15 पर ट्रेड कर रहा है। अगला रेजिस्टेंस पर 87.97 और मेजर हर्डल पर 89.79 है। वहीं डॉलर इंडेक्स DXY में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो अब 100 के क्रिटिकल सपोर्ट के पास है। अगर DXY और गिरेगा तो USD INR में गिरावट आ सकती है। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और रुपया मजबूत होने की संभावना से इंडियन स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। खासकर FII इनफ्लोज बढ़ सकते हैं, जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। डाउ जोन्स ने पिछले हफ्ते 38,100 सपोर्ट से तेज बाउंस बैक किया और करीब 5% की रिकवरी दिखाई। अब यह 40,212 पर बंद हुआ। हालांकि ये अभी भी 200 EMA के नीचे है और शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर है। रेजिस्टेंस 41,432 पर और मेजर हर्डल 45,070 पर है। नीचे सपोर्ट 33,600 पर है, जो क्रिटिकल है। यदि डाउ जोन्स ऊपर टिकता है तो ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी। परंतु गिरावट जारी रही तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ सकता है, खासकर AT और एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स में।
नैस्डैक ने पिछले हफ्ते 17,140 सपोर्ट से शानदार रिकवरी दिखाई और करीब 12.6% की तेजी के साथ 18,679 पर बंद हुआ। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल का संकेत देती है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,645 पर और मेजर हर्डल 19,787 पर है। नीचे सपोर्ट 13,796 पर है। इस रिबाउंड से ग्लोबल टेक सेंटिमेंट सुधर सकता है, जिससे इंडियन आईटी स्टॉक्स और नस्डैक लिंक्ड सेक्टर्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई माइंट्री में बाइंग इंटरेस्ट बढ़ेगा। नस्डैक की मजबूती निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकती है आने वाले हफ्तों में। इस हफ्ते इंडियन मार्केट ने हल्की तेजी दिखाई है। निफ्टी ने 22,000 के पास से बाउंस लिया और एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है, जबकि बैंक निफ्टी ने 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देकर स्ट्रेंथ दिखाई है। ग्लोबल मार्केट्स से भी सपोर्ट मिला। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ने की सपोर्ट से रिबाउंड किया है। खासकर नैस्डैक का 12.6% का उछाल आईटी सेक्टर में बाइंग को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन इंडिया विक्स का 46% उछाल और डॉलर इंडेक्स का दबाव ये दिखाता है कि अनसर्टेनिटी अभी भी जिंदा है। ऐसे माहौल में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और हर डिसीजन सोच समझ कर लें। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वे पैनिक सेलिंग से बचें। जब तक निफ्टी 22,000 और बैंक निफ्टी 49,800 के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव है। वहीं ट्रेडर्स को लेवल्स का डिसिप्लिन रखना होगा। एसएल के बिना ट्रेड न करें। बाजार में हर गिरावट डर नहीं, एक अवसर हो सकती है अगर आपने धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के साथ प्लान किया है। रिमेंबर, मार्केट रिवॉर्ड करता है सब्र और सिस्टम को, शॉर्टकट को नहीं। कीप लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।